दोस्तों अगर आपको भी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे रोमांचक और सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो का लाइक्स टारगेट 100 लाइक्स है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ 30 रनों पर ही घुटने टेक गए थे रोहित कोहली और गिल। मुश्किल में थी टीम इंडिया, तब भारत के संकट मोचन बनते हुए अय्यर और अक्षर पटेल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पलट डाला मैच का पूरा रुख। भारतीय बल्लेबाजों ने मचाई ऐसी तबाही कि देख अभी भी हैरान है पूरा क्रिकेट जगत। तो दोस्तों इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस कांटे के दिल दहला देने वाले रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, जिससे टीम इंडिया के पलटवार ने सबको हैरत में डाल दिया है। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कौन बनेगा चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सबसे रोमांचक आज लीग स्टेज के अंतिम 12वें मैच के लिए दुनिया की सबसे दो बड़ी टीमें भारत और न्यूजीलैंड की एक दूसरे के आमने सामने थी। दुबई का स्टेडियम इस जबरदस्त घमासान का गवाह बनने के लिए खचाखच भरा हुआ था। इस कांटे के मुकाबले की शुरुआत हुई थी न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया। भारतीय क्रिकेट टीम आज एक बड़ा बदलाव हुआ। हर्षित राणा को बाहर करके वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग 11 में शामिल किया, यानी कि टीम इंडिया 4 स्पिनर ऑलराउंडर के साथ मैदान पर उतरी थी। ऐसे में टीम इंडिया की तरफ से रनों की बरसात करने के लिए एक बार फिर से कप्तान रोहित शर्मा और उप कप्तान शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी हुई थी। आते ही इन दोनों ने सीधा आक्रमण करना शुरू कर दिया। पहले ओवर की अंतिम गेंद पर ही मैट हेनरी को बाउंड्री के चौके में तब्दील मारकर रोहित शर्मा ने अपना खाता खोला दोस्तों, और खतरनाक इरादे से कीवी टीम को रूबरू करवा दिया। दोस्तों तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर से मैट हेनरी ने। आते ही इस बार एक रोहित शर्मा का स्वागत पिछले से भी खतरनाक अंदाज तूफान में छक्का लगाकर किया था, जिसने न्यूजीलैंड के खेमे में हड़कंप मचा दिया था। लेकिन दोस्तों ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए मैट हेनरी ने ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल को अपने जाल में फंसा लिया और हेनरी की खतरनाक गेंद गिल के बल्ले से चकमा देते हुए सीधा उनके पैड पर जाकर लगी और उन्होंने गिल को एलपीडब्ल्यू आउट करके टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका 15 रन के स्कोर पर दिया, जहां गिल ने रिव्यू भी नहीं लिया, लेकिन वह उनके किसी काम नहीं आया। दोस्तों उप कप्तान शुभमन गिल इस मैच में 6 बॉल में सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट हो जाने के बाद भारतीय फैंस में खुशी की लहर दौड़ उठी थी कि अब टीम इंडिया की धड़कन विराट कोहली अपने 300 में वनडे में जलवा दिखाने के लिए मैदान पर कदम रख चुके हैं। आते ही किंग कोहली ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए मैट हेनरी की खुशियों को मातम में बदलते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में अपने कलाइयों की जादू दिखाया और एक खूबसूरत चौका बटोर लिया। टीम इंडिया को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों तभी पूरे हिंदुस्तान की आंखों में आंसू उस समय आ जाते हैं जब 6वां ओवर लेकर आए काइल जेमसन ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को शिकार कर टीम इंडिया की कमर तोड़ ही दी, जहां रोहित शर्मा एक बार फिर से बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में सीधा विलियम के हाथों गेंद मार बैठे। इसी के साथ भारतीय के ओपनर पवेलियन लौट चुके थे और कप्तान रोहित शर्मा 17 बॉल में मात्र एक चौका की बदौलत से 15 रन बनाकर वापस लौट गए थे। रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने के लिए श्रेयस अय्यर आए थे। एक तरफ से विराट कोहली रेड हॉट फॉर्म में चल रहे थे और इस दरमियान 7वां ओवर लेकर आए मैट हेनरी ने उनका स्वागत तीसरी ही बॉल पर शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से मैट हेनरी ने भारतीयों को खून के आंसू रुलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनकी चौथी ही गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार गोली की रफ्तार से शॉट लगाया, लेकिन तभी बाउंड्री पर उनके बीच आ गए ग्लेन फिलिप्स और उन्हें शायद पलक झपकने को भी समय नहीं मिला। लेकिन यह खिलाड़ी भी सुपरमैन से भी कम नहीं था। चीते की रफ्तार से उन्होंने हवा में ऊंची छलांग लगाकर एक हाथ से कैच गेंद को पकड़ लिया और सबको हैरत में डाल दिया। खुद विराट कोहली की आंखें की फटी रह गई। लेकिन दोस्तों इसी के साथ विराट कोहली 14 गेंदों में से 2 चौकों की बदौलत सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और दोस्तों 30 के स्कोर में मामूली पर स्कोर भी भारत के टॉप 3 बल्लेबाज न्यूजीलैंड के आगे घुटने टेक चुके थे। उनके आउट होने के बाद मैदान पर मोर्चा संभालने के लिए अक्षर पटेल आए थे। पूरे हिंदुस्तान में मायूसी छा गई थी, क्योंकि टीम इंडिया की मुसीबत में दलदल में फंस चुकी थी और न्यूजीलैंड की पूरी तरीके से भारत पर हावी हो चुकी थी। 10 ओवर के पावर प्ले में मात्र टीम इंडिया 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी। इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधे पर अब बिखरती हुई भारतीय टीम की पारी को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी थी। दोनों ही फूक कर कदम रखते हुए बेहद संभल कर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 15 ओवर में टीम इंडिया के स्कोर 46 रन बनाए थे। तो दोस्तों 16 ओवर में पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने सेंटर को चौके लगाकर मारकर टीम इंडिया को 16 ओवर में 57 रन पहुंचा दिया।
दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच एक छोटी सी मजबूत साझेदारी पनप रही थी कि टीम इंडिया की गाड़ी पटरी पर वापस लौटने वाली थी। दोस्तों मैदान पर सेट होते ही अय्यर ने 17वें ओवर में विलियम और रूक को बेदर्दी से पिटाई करते हुए एक के बाद एक 3 लगातार चौके जड़कर भारतीय टीम को तेजी से रन आगे में बढ़ाने में मदद की। दोस्तों देखते ही देखते लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ही खिलाड़ियों ने 21वें ओवर में न केवल टीम इंडिया को 84 रनों तक पहुंचाया बल्कि एक कमाल का अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी कर डाली दोस्तों, जिसकी वजह से टीम इंडिया सख्त जरूरत थी। और दोस्तों भारतीय टीम मैच में धीरे धीरे वापसी आती जा रही थी। दोस्तों अब न्यूजीलैंड की टेंशन बढ़ने लगी थी। दोनों की तरफ से कप्तान शेटनर स्पिनर आक्रमण करवा रहे थे, लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड को अभी भी विकेट चाहिए थे। भारतीय क्रिकेट टीम मैच में अपना शिकंजा कसती जा रही थी। हालांकि रनों की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब ये दोनों ही बल्लेबाज न्यूजीलैंड का खतरा बन चुके थे। दोस्तों इस बात को जीता जागता सबूत था कि 25 ओवर में अय्यर ने माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर चौका मारकर टीम इंडिया को 104 रनों तक पहुंचा दिया। और दोस्तों जल्द से जल्द टीम इंडिया को ऑल आउट करने की उनकी रणनीति थी और पूरी तरीके से पानी फेर दिया। अब दोस्तों पहली बार न्यूजीलैंड को खेमा में टेंशन में नजर आ रहा था, क्योंकि उनका हर एक गेंदबाज इन दोनों के सामने नतमस्तक नजर आ रहा था। दोस्तों चाहे शेटनर हो या रचित रविंद्र, माइकल ब्रेसवेल हो या फिर कोई तेज गेंदबाज क्यों ना हो, दोनों ही बेरहमी से सभी गेंदबाजों की कुटाई करते हुए भारत को आगे ले जा रहे थे। मैच में दोस्तों देखते ही देखते श्रेयस अय्यर ने 75 बॉल में 4 खूबसूरत चौकों की बदौलत से अपनी शानदार हाफ सेंचुरी भी कर ली। दोस्तों इस इम्पोर्टेंट मोड पर ठोक दिया। 28 ओवर में 128 रनों तक दोस्तों टीम इंडिया को पहुंचा दिया। दोस्तों टीम इंडिया इस मैच में काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ चुकी थी दोस्तों, और जिस तरीके से टीम इंडिया की बल्लेबाज चल रही थी दोस्तों, उसके बाद केएल राहुल और हार्दिक पांड्या जैसे खूंखार बल्लेबाज मिलकर टीम इंडिया को अपनी आसानी से 300 रनों के पार पहुंचा देते। किसी की हैरानी की बात नहीं थी दोस्तों। लेकिन आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कौन इस बार चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर ले जाएगा? अपनी कीमती राय हमें नीचे दोस्तों अगले ही ओवर में रचिन रविंद्र ने अक्षर पटेल को विलियम्स के हाथों कैच आउट करवाकर इस धमाकेदार पार्टनरशिप का अंत किया, जहां पर अक्षर पटेल ने 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 42 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट हो जाने के बाद अब मैदान पर अय्यर का साथ निभाने केएल राहुल आए थे, लेकिन दोस्तों इन दोनों के देखकर ऐसा लगा कि विकेट गिरने का तो अब कोई आसार ही नहीं हुआ। अय्यर तो एक की तरफ सीधा चौका और छक्के की बारिश कर रहे थे और 36 ओवर में टीम इंडिया को 170 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों तभी विलियमसन रूट ने श्रेयस अय्यर को भी आउट करा दिया और आधी टीम इंडिया को समेट दिया, जहां पर दोस्तों अय्यर 4 तूफानी छक्कों की मदद से 79 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऐसे में दोस्तों केएल राहुल का साथ निभाने हार्दिक पांड्या आए थे, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। और दोस्तों केएल राहुल का शिकार भी टीम इंडिया के 6वां झटका दे दिया, जहां पर राहुल सिर्फ 23 रन बना पाए और उनके विकेट गिर जाने के बाद जडेजा और हार्दिक ने मिलकर टीम इंडिया को 45 ओवर में 216 रन पहुंचाया। दोस्तों इसी के साथ टीम इंडिया होकर 249 रन बनाए और दोस्तों न्यूजीलैंड को रन चेज करने के लिए 250 रनों की बेहद जरूरी थी। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा श्रेयस अय्यर ने 79 रन तो हार्दिक पांड्या ने 45 रन बनाए, वहीं पर अक्षर पटेल ने 42 रन। दोस्तों बॉलिंग कार्ड की बात करें तो बॉलिंग कार्ड में वरुण चक्रवर्ती ने 10 ओवर में से 42 रन देकर 5 विकेट चटका। वहीं पर कुलदीप यादव ने 9 ओवर डालकर 56 रन दिए और 2 विकेट चटकाए, तो हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर डालकर 22 रन खर्च करके 1 विकेट चटकाए। दोस्तों आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन ने 120 गेंदों में से 181 रन बनाए, वहीं पर मिचेल सेटनर ने 31 में 28 रन और विल यंग ने 35 गेंद में से 22 रन। और इसी के साथ न्यूजीलैंड 45.3 ओवर में ऑल आउट होकर 205 रन बना पाई और दोस्तों टीम इंडिया इस मुकाबले को 44 रनों से जीत गई। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सी टीम जीतेगी?